हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सीडेंट पता है आपको क्या है? किसी गलत आदमी का आपकी ज़िंदगी में सही बन के आना। फिर आप फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली धीरे धीरे आप इतना टूट जाएंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप जो होते ना लकवा ग्रस्त लोग, ठीक है, पैरालिसिस, उसकी तरह आप अपने आप को फील करेंगे कि आप करना तो चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी सबसे, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, अपना जीवन साथी चुनने में कभी जल्दबाजी मत करें। समय दें, वक्त दें, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये है मेरा आज का मैसेज। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज का वीडियो है बग्गी पे। कल बग्गी का वीडियो आया था, मेरी लाइव चल रही थी, तभी मुझे पता चला कि बग्गी का कोई वीडियो आया है। तो जब बग्गी का वीडियो आया तो मैंने आज सुबह देखा। उसकी दादी जी का एक्सीडेंट हुआ है, पैर की हड्डी शायद क्रैक हुई है, उनका ऑपरेशन होना है क्योंकि शुगर पेशेंट है। तो आपको पता ही है, एक तो शुगर पेशेंट के लिए दिक्कत होती है, कोई भी जख्म बन जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो जो भी उनकी मेडिसिन चल रही होंगी, जो भी चीज़ें चल रही होंगी, तो उसके लिए तो हमें बहुत दुख है। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी कुछ हो। और दादी हैं तो अटैचमेंट तो होता ही है, अपने माँ बाप से, अपनी दादी से, अपने घर वालों से, सबका अटैचमेंट होता है। यहाँ पे ना किसी से अटैचमेंट है आपका, आप उनको प्यार करते हो और आप उनके लिए रोते हो, है ना। आप उनके लिए अपने दिल में एक दर्द सा बना लेते हो कि हाय उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, बहुत दुख फील होता है आपको। तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ आपके इमोशन ससुराल में वो उभर के कभी नज़र नहीं आए। सॉरी टू से, हमने देखा है कि भाई जब बग्गा की माता जी यानी कि इनकी सास बीमार थी, उनके मुंह से ब्लड भी आ रहा था, लोग उसको झूठ बता रहे थे हर एक चीज़ को। जब प्रीतो बीमार हुई वो भी झूठ, मतलब कि बग्गी के अगर घर वाले बीमार हों तो वो सच है, और यहाँ पे बंकू के यहाँ पे कोई बात हो जाए वो भी सच है। लेकिन प्रीतो की माँ की शुगर डाउन हो जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो वो झूठ है। ये है दुनिया के दोगले इंसानों की बातें। मतलब कि जिसको हम फेवर करते हैं उसका झूठ भी सच है, और जिसको हम फेवर नहीं करते उसका सच भी झूठ है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बीमार थी तो उनको तकलीफ़ थी, उम्र में हो जाता है, वो परेशान भी थी। आपको पता है कि जो डायबिटीज़ का मरीज़ होता है ना, परेशानियों से उसकी डायबिटीज़ और बढ़ जाती है, क्योंकि वो मेंटली जब थोड़ा सा परेशान हो जाए ना, तो वो कहते हैं ना टेंशन भी बीमारियों का घर है, तो वो टेंशन से भी बीमार हो जाता है। शायद यही उनके साथ भी हुआ। लेकिन उनकी जो है ना इमोशन, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके बारे में गंदगी की जाती है, अरमान वाला और छमक छलो इस तरह के नाम दिए जाते हैं। अगर कभी हम लोग किसी और को कोई नाम दे देते हैं तो फिर हमें वो सिखाया जाता है कि हमें बात करने की तमीज़ नहीं है, हम गालियाँ देते हैं। ये वो दोगले लोग हैं कि खुद किसी की माँ की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हैं, लेकिन अगर इनकी प्रिय मम्मी को कुछ कह दो तो फिर हमें ज्ञान देने आ जाते हैं कि गंदगी बोली जाती है। गंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? पहले तो वो देखो ना कि कहाँ से जो नाला है खुलता है गंदगी का। चलिए हम फिर सीधा बग्गी पे ही आते हैं। बग्गी का वीडियो आया, बग्गी को दुख हुआ और बग्गी ने कहा 3-4 दिन वीडियो भी नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बग्गी ससुराल वालों के लिए भी थोड़ा सा, क्या कहते हैं वो, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, मैं वर्ड याद नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा,
कि थोड़ा सा चिंतित, यस, थोड़ा सा चिंतित हो जाती तो बहुत अच्छा लगता हमें भी। उनके लिए भी एक वीडियो बनाती कि मेरी सास बीमार है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे चिंता हो रही है। उनको भी खुशी मिलती कि मेरे बेटा बहू जो है मेरी चिंता करते हैं। लेकिन यहाँ सास के लिए तो वीडियो ये बनती है कि भाई हमें जो है घर खाली करना है, हमें ये बोला जाता है, हमें वो बोला जाता है, जबकि उनकी तरफ से तो कोई इस तरह की चीज़ें आई ही नहीं कभी भी सोशल मीडिया पे। तीनों में से यानी कि तीनों में से मम्मी और दोनों बेटियों की तरफ से ना तो कोई ऐसा टाइटल डाला गया है, ना कोई यहाँ पे आके क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन दी गई है। जो भी चीज़ें हैं इनकी तरफ से हैं। तो इनका रवैया जो अपने ससुराल वालों के लिए इतना सख्त क्यों हो जाता है? और वही ससुराल है ना जिनकी ये तारीफ़ें करती नहीं थकती थी अपनी सास की। कहती थी कि ऐसी सास भगवान सबको दे, मम्मी ये भी काम कर देती है, मम्मी वो भी काम कर देती है, गरम गरम कौन सी सास है जो पराठे बना के खिलाती है। ये खुद का इनका कहना है, ये हमारा कहना नहीं था। उसके बाद ये अपना टाइटल ऐसे ऐसे लगाने लग जाती हैं, वीडियो ऐसे ऐसे बनाने लग जाती हैं कि मेरे साथ तो बहुत घोर अत्याचार हो रहा है। मेरे पति ने कहा है तूने नहीं बोलना, मुंह बंद रखना है। मुंह बंद रखते हुए भी बहुत कुछ कह देती हैं। वो कहते हैं ना, अनकहे बहुत सारी बातें जो है ना वो समझ में आती है लोगों को। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को इतनी सी बात बताओगे लोग इतनी सारी बातें बना लेंगे। आज तक नहीं देखा कि भाई बग्गा को कभी अपनी माँ के लिए इतने दिनों से 2 शब्द भी बोले हों कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। उससे पहले, शादी से पहले तो वो कहता था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मुझे टेंशन हो रही है, मेरी माँ ने मेरे लिए ये किया वो किया। और वो बातें तो ख़त्म ही हो चुकी हैं। इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया कि माँ अब माँ ही नहीं रही है। और कितना झूठ फैलाया जा रहा है वाईटी पे कि बग्गी को नीचे का घर खाली करने के लिए कहा गया है और उसमें बड़ी दीदी शिफ्ट करेंगी। कौन सी वीडियो में माँ ने कहा, कौन सी वीडियो में बहनों ने कहा, कौन सी वीडियो में बग्गा बग्गी ने ऐसा बोला है? और ये चीज़ें इनके पास कौन लेके आ रहा है? इतना इतना झूठ बोला जा रहा है, लेकिन उस झूठ को हम जब पर्दाफाश करते हैं तो इनको इतनी तपन, इतनी आग लग जाती है कि बस चारों तरफ से ये लोग परेशान होके त्राहिमाम करना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये लोग सच्चाइयाँ ला क्यों रहे हैं। एक लड़की के बारे में गंद, परिवार के बारे में गंद बोलते हैं तो ठीक है, हम लोग मतलब कि थोड़ा सा भी बोल दें तो वो गलत है। ये वो लोग हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, पहले अपनी भाषा तो सुनो। हम तो तब जवाब देते हैं जब हम सुनते हैं, पहल कभी नहीं करते, ना ही कभी करेंगे। अब फिर मौका देते हैं कि अपनी बात रखो, रिएक्शन दो, गंदगी पे मत जाओ, किसी के घर के अंदर, होटलों के अंदर मत घुसो, क्योंकि होटलों के अंदर तो फिर तुम भी पकड़े जाओगे। इस तरह की बातें करते हो तो फिर हम जब करते हैं तो फिर कहते हैं अरे इन्होंने ऐसे बोला। जब तुम बोलते हो तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि तुमने ऐसा गंद बोला, यही चीज़ हम तुम्हें समझा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ लोग आ जाते हैं बहती गंगा में हाथ धोने, जिनको हम ना कभी जवाब देंगे ना जवाबदेही हैं, और उनको बहती गंगा में हाथ धोने दो, हम अपना काम करेंगे और जो चीज़ें हैं जो सच हैं वो सामने लाते रहेंगे। और ये जो बग्गी का वीडियो आया है, मैं एक बात कहूँगी बग्गी, कि इतना ही दुख अगर तुम अपनी सास के लिए भी व्यक्त करती कि मेरी सास बीमार है, थोड़ा सा भी उससे, मैं कहती हूँ चलो यहाँ पे तुम 100% देती हो मायके वालों को। जब तुम्हारे पापा बीमार हुए थे अब वो बिल्कुल ठीक है और भगवान उनको हमेशा ठीक रखे, क्योंकि प्रीति सपोर्टर ऐसे नहीं है किसी के लिए गलत बद्दुआ मांगे। सोनाली का भी वीडियो देखा, उसने भी ये कहा कि तुम्हारी दादी के लिए हम दुआ मांगते हैं और हम खुद दुआ मांगते हैं कि तुम्हारी दादी बहुत जल्दी ठीक हो और अपने घर लौट के आए हंसी खुशी। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम ये नहीं कहते किसी को कि भाई हाँ भाई उनके साथ ऐसा हो, लेकिन ये भी कहते हैं कि अपने ससुराल वालों के लिए भी कभी चिंता कर लिया करो। अब बग्गा देखना कि कैसे भागेगा, वहाँ भाग भाग के सेवा करेगा, लेकिन कभी मैंने बग्गा को शादी के बाद माँ के लिए भागता नहीं देखा। बड़ा दुख लगता है। और सोचो जब हमें दुख लगता है उस माँ को कितना दुख लगता होगा जिसने इतने सालों तक
अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। अब देखिए बग्गी का जो कल का वीडियो आया था उसमें टाइटल था कि घर वालों ने बताया भी नहीं दादी का एक्सीडेंट है ना। तो क्योंकि बग्गी के माँ बाप को भी पता है हमारी बेटी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली है नहीं, तो इसलिए उन्होंने नहीं बताया होगा। उनको पता है घूमने फिरने में तो हमारी बेटी नंबर 1 है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए ना कि भाई जब बग्गी को घूमना फिरना होता है, एंजॉय करना होता है, तो बग्गी खूब एंजॉय भी करती है। लेकिन वहाँ पे अगर बात आती है ससुराल वालों के साथ मिलजुल के रहने की, तो वहाँ घर पे आते ही या तो बग्गी बीमार हो जाती है या फिर बग्गी कुछ ऐसे सीन क्रिएट कर देती है जो कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसको देखते हैं, वॉच करते हैं, समझते भी हैं और लिखते भी हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे एक बात तो मैं कहूँगी कि भाई बग्गी के भी 2 भाई हैं, कल को उसकी भी भाभियाँ आएंगी। कल को अगर वो उसकी भाभियाँ आके इनके माँ बाप को पूछे भी ना, बग्गी को वहाँ पे जाके उनकी दवा दारू करानी पड़े, बग्गी को वहाँ जाके उनको देखना पड़े, तो बग्गी को कैसा लगेगा। मेरी भी भाभी है, मैं आपको बताती हूँ, मेरी भी भाभी है। मेरी मम्मी यहाँ से काफ़ी दूर है, पंजाब में है। मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मेरी भाभी सब संभाल लेगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन वहीं पे बग्गी जैसी अगर बहू हो, वो तो देखने की भी नहीं है। बग्गा जैसा बेटा तो देखने का भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत डरता है। अपने ससुराल वालों के लिए तो अब ये भागेंगे, 2-3 दिन वीडियो बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन उनके पास तो देखो कितने लोग हैं, दादी के पास पूरा परिवार है। लेकिन यहाँ पे अगर बग्गा की माँ की बात करें तो कौन है, ये माँ बेटी एक छोटा सा बच्चा, ये कहाँ अकेले भागेंगे। इनको देखने के लिए अगर घर में एक आदमी है तो वो बग्गा ही है। लेकिन उसको या तो घूमना फिरना होता है या ससुराल वालों की सेवा करनी होती है। उसने कभी नहीं सोचा कि भाई मेरी यहाँ पे माँ बहन वो भी अकेली होगी। माँ बहन अगर कहीं चली जाए अपनी बेटी के पास तो वो भी बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। घूमने के नाम को वो लोग कहते हैं कि जैसे वो घूमने गई हैं तो भाई कहते हैं कि वो भगोड़ी हैं, भाग गई हैं। तो इन लोगों से पूछो, मैं रात को भी लाइव में यही बात कही थी, इन लोगों से पूछो कि ये कभी घूमने जाती हैं तो इसका मतलब ये भगोड़ी हैं, या इनके घर जो रिश्तेदार आते हैं वो भगोड़े हैं। इन लोगों को इतनी सी भी सेंस नहीं है। फिर इनको जवाब दो तो इनके मिर्चें लग जाती है, तन बदन में आग लग जाती है। लगती तो लगे, हम लोग जो गलत है उस बात को गलत कहेंगे, क्योंकि गलत को गलत कहना सीखा है हमने। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अभी बग्गा भागता नज़र आएगा, ठीक है। और बग्गा, अब देखना कि बग्गा की भी वीडियो आएगी। हालांकि दादी के पास इतना भरा पूरा बड़ा परिवार है, 2 तो बग्गी के भाई हैं, फिर वो चाचा ताए भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, वहाँ पे कमी नहीं है लोगों की। लेकिन बग्गा वहाँ पे जाके स्पेशल अपना योगदान देगा, जो कि वो अपने घर में कहता है ना कि मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ। कभी वो योगदान देता मुझे तो नज़र आया नहीं। अगर आपको नज़र आया हो ना तो मुझे वीडियो में ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।